हेलो गाइस, इस सीरीज़ का 6 टॉपिक आज हम पढ़ने वाला है। स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट्स और इसके साथ भी और कुछ इफेक्ट्स है, वो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्किन इफेक्ट गाइस। स्किन इफेक्ट देखो, नाम से ही सजेस्ट होता है गाइस, नाम से ही सजेस्ट होता है। स्किन मीन्स व्हाट, स्किन कहाँ पे होता है? तो ये एक्सटर्नल पार्ट होता है बॉडी का। स्किन इफेक्ट मतलब स्किन पे होने वाला इफेक्ट, है ना। सो हम ये जो स्किन इफेक्ट देखेंगे, एक कंडक्टर का स्किन इफेक्ट देखेंगे गाइस। सो स्किन इफेक्ट इज द टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर लीविंग द कोर विथ लेस करंट। देखो स्किन इफेक्ट क्या इंडिकेट करता है? टेंडेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर जैसा कि कंडक्टर है, सो कंडक्टर का जो सरफेस है वहाँ पे फोकस करता है स्किन इफेक्ट। देखो हम देखते हैं कंडक्टर को डीपली देखते हैं तो ए वाला सरफेस एरिया होता है, तो नीचे वाला क्या होता है? कोर होता है ना। अगर कंडक्टर की बात करते हैं तो जो ऊपर होता है, आउटर लेयर होता है, उसे हम सरफेस कहते हैं, और उसके अंदर का होता है पार्ट, उसे हम कोर कहते हैं। सो स्किन इफेक्ट में क्या होता है? स्किन इफेक्ट कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है कंडक्टर के। मीन्स जो करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट की बात हो रही है। सो एसी करंट जो होता है वो आउटर लेयर से फ्लो होता है, मीन्स सरफेस से ज़्यादातर फ्लो होता है, लीविंग द कोर विथ लेस करंट, और कोर में कम करंट होता है रादर दैन सरफेस, तो उसे कहते हैं स्किन इफेक्ट। जब भी ऐसा कोई कंडक्टर होता है जिसके अंदर में सरफेस से करंट ज़्यादा फ्लो होता है रादर दैन कोर, तब हम उसे स्किन इफेक्ट कहेंगे। ये स्किन इफेक्ट हमें एसी, जहाँ से भी, जिस भी कंडक्टर से एसी फ्लो होता है करंट, वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और सेकंड पॉइंट, जहाँ पे लेस देन 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, वहाँ पे जो स्किन इफेक्ट होता है वो निग्लिजिबल होता है गाइज। ये भी हमें माइंडेड करना होगा, लेस दैन 50 हर्ट्ज। सो अगर हम देखते हैं डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना है गाइज? 0 है डीसी का फ्रीक्वेंसी, इसीलिए तो डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं है। और ज़्यादातर एक कहाँ पे फाइंड होता है गाइज स्किन इफेक्ट होता है सॉलिड कंडक्टर। विच कंडक्टर? सॉलिड कंडक्टर में ज़्यादातर फाइंड होता है, अकर होता है सॉलिड कंडक्टर में, है ना। सो स्किन इफेक्ट देखो कौन से पैरामीटर्स इसमें अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ता है ना। देन डायमीटर मीन्स उसकी थिकनेस, मीन्स उसकी साइज, और जो साइज जो होता है, साइज जितना बढ़ेगा उतना स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा। देन शेप, उस कंडक्टर का शेप कौन सा है? सर्कुलर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है ना। उस शेप के अकॉर्डिंगली भी स्किन इफेक्ट इंक्रीज होता है ना। सो फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है सो स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा। डायमीटर या तो फिर साइज बढ़ेगा, डायमीटर को ही साइज कहेंगे गाइस हम। सो डायमीटर बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा। शेप, उसके अकॉर्डिंगली शेप ये स्किन इफेक्ट पे अफेक्ट होगा। सो देखो ये क्या है, ये जो पैरामीटर है फ्रीक्वेंसी, डायमीटर, दैट मीन्स साइज और शेप, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्किन इफेक्ट के, स्किन इफेक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या है गाइज? रो, दैट मीन्स दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल है कंडक्टर का, उसका जो रेजिस्टिविटी है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गाइज। कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब मीन्स ये बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट कम होगा, इसे कहते हैं इन्वर्सली। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। देखो हम देखते हैं तो स्किन इफेक्ट के डिवाइडेशन में है, और ये देखते हैं तो देखो ये इक्विवेलेंट है, मतलब इसमें इसी लाइन में है ना। सो इसको एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये पैरामीटर्स, तो ये जो नीचे वाला है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स इस पर अफेक्ट जो होगा वो रिवर्स होगा। मीन्स के रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कम होता है तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। सो दिस इज
ए स्किन इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए या तो भी कम करने के लिए हमारे पास क्या रेमेडी है गाइस, हम स्किन इफेक्ट कम करने के लिए स्ट्रैंडेड कंडक्टर का यूज़ करते हैं। विच कंडक्टर? स्ट्रैंडेड, है ना, जिसके अंदर ज़्यादातर स्ट्रैंड्स हो, वहाँ पे स्किन इफेक्ट मीन्स सरफेस से फ्लो ना होते हुए वो कोर से करंट फ्लो होता है, एसी करंट, कहाँ पे? स्ट्रैंडेड कंडक्टर में। सो इसीलिए हम ज़्यादातर प्रीफर करते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ओके, देन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। देखो इस नाम से ही पता चलता है गाइस, प्रॉक्सिमिटी ये कौन सा वर्ड रिलेट करता है इसे? अप्रोक्सीमेटी। देखो मीटी प्रॉक्सिमिटी अप्रोक्सीमेटी, है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? नियरनेस। प्रॉक्सिमिटी अप्रोक्सीमेटी मीन्स क्या होता है? नियरनेस, मतलब पास, नज़दीक वाला। सो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट्स कहाँ पे होता है? क्या है क्या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट्स? इज अ फिनोमिनॉन दैट अकर्स व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज नियर अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर विच इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर। देखो दो कंडक्टर हैं जिससे करंट फ्लो हो रहा है ना, ए कंडक्टर है, फर्स्ट कंडक्टर है, और ए सेकंड कंडक्टर है ना। सो यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा है। सो देखो इन नियरनेस है बोथ कंडक्टर, तो क्या होगा? इज नियर अनदर करंट कैरिंग कंडक्टर विच इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर। सो अगर उसके पास एक कंडक्टर है जहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और उसी के नियर में सेकंड कंडक्टर है, वहाँ से भी एसी करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना दूसरे कंडक्टर से, तो इसका इफेक्ट फर्स्ट कंडक्टर पे होगा। क्या होगा? इससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा गाइस, वो फर्स्ट कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मीन्स इफेक्ट होगा। अगर उसके नियरनेस में अगर करंट फ्लो हो रहा है दूसरे कंडक्टर से, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे होगा, इससे क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और एक कंसेप्ट है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट। अगर ये बढ़ता है तो इसका इफेक्ट डायरेक्टली कहाँ पे मिलेगा? इसका रेजिस्टेंस पे मिलेगा। रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो इंक्रीज होता है। अगर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट जिस कंडक्टर में होता है वहाँ पे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। सो ओके, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं हम, अगर कोई कंडक्टर है, हम कैसे ध्यान में कैसे रख सकते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट? तो देखो अगर आपने एक कीवर्ड भी हमने पकड़ा गाइस, देखो मैंने यहाँ पे जितना भी लिया है वो कीवर्ड्स लिया है, की कंसेप्ट्स लिया है। अगर ये आप इतना ही माइंड करते हो और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बनता है तो आपको इजी होगा सॉल्व करने के लिए, है ना। बट यहाँ पे आपको स्टिक रहना है इसी कंसेप्ट पे। सो इसके अराउंड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सो इससे ही बनेंगे, सो आपको स्टिक होना होगा यहाँ पे। सो देखो इतना सिर्फ ध्यान में रखो कि प्रॉक्सिमिटी मीन्स व्हाट? अप्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस। ये वर्ड जहाँ पे भी रिलेट होता है वहाँ पे समझ लो उसका आंसर है। स्किन इफेक्ट भी वैसा ही है। देखो नाम में ही सब कुछ हाइड होता है। सो अगर हम नाम को, जो नेम्स होते हैं उसको हम अच्छे से मॉडिफाई करते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं हमारे माइंड में, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस बेसिक लेवल पे सॉल्व हो जाते हैं गाइस। सो ऐसा हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। देन देखिए फेरांटी इफेक्ट देखो ये भी नाम से देखो, फेरांटी इसमें क्या हाइड है? रांटी। फेरांटी में कौन सा वर्ड हाइड है? रांटी मीन्स क्या बोलेंगे हम? जंगल बोलेंगे। रांटी इफेक्ट, है ना। सो फेरांटी रांटी इफेक्ट। सो देखो यहाँ पे फेरांटी इफेक्ट कैसा होगा? रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर दैन सेंडिंग एंड वोल्टेज। ये क्या यहाँ पे क्या होगा? फेरांटी इफेक्ट में रिसीविंग एंड वोल्टेज होगा वो सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा होगा। दैट मीन्स जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज कैसा? आउटपुट वोल्टेज किसे कहेंगे और इनपुट वोल्टेज किसे कहेंगे? इनपुट वोल्टेज कहेंगे गाइस सेंडिंग वोल्टेज को, और आउटपुट वोल्टेज किसे कहेंगे? रिसीविंग एंड वोल्टेज को। सो ये आउटपुट वोल्टेज कैसा होगा? ये ज़्यादा होगा, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज एक कम होगा, ऐसा कहना है।
कैसा रिवर्स लग रहा है ना, एक्चुअल में सेंडिंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज कम होना चाहिए, मीन्स रिसीविंग एंड। बट ये जब भी रिवर्स होता है तब कहलाता है फेरांटी इफेक्ट। ये ऐसे जो कंसेप्ट है आपको ये माइंड करना होगा, है ना। कैसा आउटपुट ऑल ज़्यादा कैसे जनरली कैसे होता है आउटपुट वोल्टेज, दैट मीन्स देखो इनपुट और आउटपुट, इसमें अगर हमें कंपैरिजन करना है तो आउटपुट का इनपुट वोल्टेज जितना भी देंगे उससे कम ही होगा आउटपुट वोल्टेज। बट फेरांटी इफेक्ट में वो बढ़ रहा है, रिसीविंग एंड पे वोल्टेज ज़्यादा है रादर देन सेंडिंग एंड वोल्टेज, तो इसे ही कहते हैं हम फेरांटी इफेक्ट। देन गाइज लास्ट टर्म सर्ज इम्पीडेंस। देखो सर्ज इम्पीडेंस, यहाँ पे देखो बैपल करने वाले कुछ टर्म्स है। सर्ज इम्पीडेंस को ही हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस भी कहते हैं, नेचुरल इम्पीडेंस भी कहते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक, देखो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को ऐसे भी डिनोट करते हैं या तो फिर ऐसे भी डिनोट करते हैं। सो हमें माइंड करना होगा। सो देखो क्या है, एक ही टर्म एक ही है बट उसके अल्टरनेट जो नेम्स है वहाँ पे भी हमें फोकस करना होगा, क्योंकि वो अल्टरनेटिव नेम से पूछे जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। सो यहाँ पे फोकस करना होगा गाइज हमें। सो देखो अगर सर्ज इम्पीडेंस हमें माइंड करना है तो हमें एक टर्म ध्यान में रखना होगा जिसका नाम है झलक। देखो झ मीन जेड, और ल मीन्स ल, और सी मीन्स क, झलक। देखो झ ल क। सो अगर एक टर्म आप ध्यान में रखते हैं झलक, सो और ए वाला इक्वेशन है जो फार्मूला है जेड मीन्स गाइड, जेड किसी को डिनोट करता है इम्पीडेंस को, इज इक्वल टू √L/C। देखो ये ऐसा आप ध्यान में रखते हैं तो इजीली आपको माइंड होगा झलक। ओके झलक। बट यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन में नहीं है यल और सी, यहाँ पे डिवाइडेशन में है √ में। सो ये भी माइंड करना होगा, जेड इम्पीडेंस इज इक्वल टू √L/C। सो देखो ऐसे टर्म के साथ में हम लर्न करते हैं तो इजीली लॉन्ग टाइम तक हमें ध्यान में रहेगा। और देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। देखो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज इक्वल टू ओपन सर्किट इम्पीडेंस इनटू शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। ये भी हमें माइंड करना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गाइस हमने क्या किया है, कंपैरेटिवली स्टडी किया है इफेक्ट्स की, है ना। कितने इफेक्ट्स है, फेरांटी इफेक्ट्स, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट्स, स्कीन इफेक्ट्स, है ना। उसी के साथ हमने सर्ज इम्पीडेंस ये भी टर्म यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। तो इससे क्या ऐसा हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, सो जो कंसेप्ट्स है वो ज़्यादा सॉर्ट आउट होंगे माइंड में, वेरी क्लियर होंगे। सो हमें ऐसा ही पढ़ना है गाइज। सो ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।